Hello student, how are you? I hope you are all fine. So student, today now we'll discuss NCERT numerical gravitational chapter gravitations. So some numericals we will discuss in chapter previous chapter. So student, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 4 है और ये आपके ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर है जो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। तो ये आज जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बेटा जो हम पहले न्यूमेरिकल कर चुके हैं वो आप लोग अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप प्रीवियस वीडियो आप देखें। तो उसमें हमने जो न्यूमेरिकल करवाए हैं वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड फ्री फॉल बॉडी के ऊपर थे। तो आप देखिए इसमें न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है, एफ निकालना आपने। गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज, मास ऑफ द अर्थ इज गिवन दैट है। अगर नहीं गिवन दैट हो तो भी आपको याद रखनी है जो ये आएगी 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग होती है 9 इस तरह से। तो आप लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान सकते हैं। तो ये आप लोग गिवन है तो आप लोगों ने इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना। तो वैसे होती है 5.98 × 10⁻24। तो अब यहाँ देखिए 6 × 10⁻24 kg एंड सन 2 × 10⁻30 kg। सन का जो मास है वो दे रखा है, अर्थ का मास दे रखा है और द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 × 10⁻11 मीटर। और उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, मान लो ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, सन और अर्थ है, इनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एवरेज डिस्टेंस है ये दे रखी है आप लोगों के पास 1.5 × 10⁻11 मीटर। और हमने फोर्स निकालने की दोनों के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल। तो देखो गिवन दैट, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, गिवन दैट देखेंगे कि हमें करना क्या है। तो यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन, गिवन दैट मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻24 kg। यहाँ पे ई का मतलब यहाँ पे इसका लाइक ऊपर ई लगाया है, इसका मतलब ये है कि अर्थ का मास है। उसके बाद मास ऑफ सन ms ये दे रखा है आपको 2 × 10⁻30 kg। इसके बाद एवरेज डिस्टेंस दे रखी r, जो r दे रखी है वो दे रखी है आप लोगों के पास, r कैपिटल ले लें, r दे रखी है वो दे रखी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये आप लोगों को ये टर्म सारी यहाँ पे दे रखी है, या डिस्टेंस दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। यार का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन कितनी है ये वो है, यहाँ पे कोई रेडियस वगैरह नहीं है, ये डिस्टेंस आप लोगों के पास ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखें फोर्स ऑफ, आपने निकाला फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो F इज इक्वल टू जी, जी यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जी m s m e डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करवा दो, सारी जो भी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है वो सारी वैल्यू पुट करवा दो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास, जो वैल्यू होती है जी की वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस का 2। ये वैल्यू आप लोगों को दी होगी, नहीं भी दी हो ये इसमें आपने लर्न करनी है, ये हमेशा आप लोगों को याद रखनी है कि वैल्यू क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे होगी 2 × 10⁻30 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 × 10⁻24। ये आपके पास मास ऑफ सन है, ये आपका मास ऑफ अर्थ है और ये r इनके बीच का सेपरेशन। तो ये दे रखा है यहाँ पे, ये सेपरेशन दे रखा है, ये इसको देखेंगे 1.5 × 10⁻11 और इनका स्क्वायर है, इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर कर दें। और जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो जो आप लोगों के पास आंसर आएगा ग्रेविटेशंस का, जो मोर सिंपलीफाई करेंगे टर्म्स को सोल्व करने के बाद, तो वो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.6 × 10⁻22 न्यूटन। ये आपका जो आंसर रहेगा कि कितना फोर्स दोनों के बीच लगेगा, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो रहेगा 3.6 × 10⁻22 न्यूटन। तो ये आपका यूनिवर्सल लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल था, इसलिए दो न्यूमेरिकल भी आप देखेंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, वो आप देखें। सो स्टूडेंट जो हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4 न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, वो इस प्रकार से है। स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाई। कोई 100 मीटर हाई का कोई टावर है और उस स्टोन को ड्रॉप किया जाता है
and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकंड। क्या था कंडीशन इस प्रकार से है, आप लोगों के पास एक टावर है, मान लो यहाँ पे टावर है और एक स्टोन है और एक स्टोन यहाँ नीचे से है, ठीक है। तो एक स्टोन हम ऊपर से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो उस समय उसको फेंक रहे हैं, जब हम ड्रॉप करने के लिए कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है 0, क्योंकि उसको हमने ड्रॉप करना है। और दूसरी क्या कर रखी है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। तो एक तो नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा, तो क्या कहें, जब नीचे आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं तो उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट, कि कब और कैसे मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, दो स्टोन कहाँ पर और किस टाइम मिलेंगे, क्योंकि एक ऊपर से नीचे जा रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे दोनों। तो मीट करेंगे तो यही कंडीशन पूछी है कि यहाँ पे इसकी हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट पे वो दोनों आपस में मिलेंगे और कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो मैं एक यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली इसमें एक फिगर के द्वारा समझा रखा है, हम डायग्राम बना के तो समझने की कोशिश करें कि हमारे पास टॉप ऑफ टावर लिख रखा है, यहाँ पे ये है टॉप ऑफ टावर। एक स्टोन आप नीचे की तरफ फेंकेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी देखिए 0। दूसरा जो स्टोन है सेम टाइम के ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर से तो जो हमने उसको पकड़ रखा है और हम उसको छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगा, पर नीचे तो है ही, उसको तो नीचे जाने से रहा, पर नीचे से तो हमें उसको ऊपर फेंकना पड़ेगा, ऊपर फेंकना पड़ेगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें 20 मीटर पर सेकंड। और ऊपर से जो फेंक रहे हैं हम उसको थ्रो कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी उसके अंदर दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, सो 0 दे रखी है इसके अंदर, नीचे से ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बात ये यहाँ टावर की जो हाइट है वो 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर। तो हम क्यों ना उसको मान लेते हैं कि दोनों है वो मिल रहे हैं, ऊपर से अगर मैं देख रहा हूं तो उसमें h हाइट मिल रहे हैं और नीचे जब ऊपर से मैं उसको देख रहा हूं कि ऊपर से स्टोन आ रहा है वो किसी h हाइट मिल रहा है, h हाइट है जहां पे वो मिल रहा है, तो ऊपर से जब आ रहा है तो इसका मतलब h हाइट मिल रहा है, तो नीचे से हाइट अब कितनी बच गई, नीचे से हाइट बच गई क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100, अब 100 में से h तो उसने क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया, वहां मिल रहा है, तो बची हाइट कितनी है कि 100 में से हमने h को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो नीचे से अगर देखें तो 100 माइनस h के ऊपर मिलेंगे और ऊपर से देख रहे हैं तो वो h हाइट पे। अब हमें वैल्यू ये निकाली h की कि h कितना आएगा, तो h की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हम निकालेंगे टाइम। तो सबसे पहले तो h की वैल्यू निकालने के लिए हमें टाइम नहीं दे रखा, हमें टाइम नहीं पता, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा, h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, यहाँ पे फर्स्ट केस में देख रहा हूँ, यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू t प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये हाइट के लिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे u दे रखा है, g दे रखा है, t दे रखा है, जो भी हमारे दे रखी है, जो चीजें मैंने यहाँ लिख दी है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड दे रखी है यहाँ पे। तो आप लोग इसमें देखेंगे ये 25 है, 25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ h हमें फाइंड आउट करना है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ना तो हमें टाइम दे रखा है और हमें h फाइंड आउट करना ही है। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे फोर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। हम पहले देखेंगे कि स्टोन क्या कर रहा है, टावर से ड्रॉप करवा रहे हैं, उस कंडीशन में लेंगे। सेकंड हम ले लेंगे कि हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम दोनों की हाइट निकाल लेंगे, उनको कंपेयर कर लेंगे, आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि h इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन बना रखी है मैंने यहाँ पे, h इज इक्वल टू लिख दी है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h इज इक्वल टू u आप लोगों के पास कितना है, यहाँ पे u ऊपर से जो नीचे जा रही है, ऊपर से जो नीचे जा रही है तो u कितना है, u आपके पास यहाँ पे देखो 0 है, u यहाँ पे कितना है 0, तो u है 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, हमें पता नहीं क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है, हाइट भी कैलकुलेट करने की, ये दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे। तो अब हाफ अब g की वैल्यू ऑलरेडी इसने क्या रखी 10 मान ले, क्योंकि g की वैल्यू दे रखी है कि 10 g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो g की वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और टाइम का स्क्वायर t स्क्वायर। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आ गई h इज इक्वल टू, भाई यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो 5 आया, तो आया 5t स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हमने माना फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान लिया फर्स्ट। अब सेकंड केस देखेंगे फॉर स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड। सेकंड केस फॉर स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड तो स्टोन को प्रोजेक्ट करें तो सेम ये निकालो आप, अभी आएगा आपके पास। अब h कितनी है, अब जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो h यहाँ दे रखी है 100 माइनस h, तो यहाँ पे आपके पास जो हाइट है 100 मीटर कंप्लीट थी और h यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेवल कर लिए, वो वहां पे मीट कर लिए, तो 100 माइनस h इज इक्वल टू क्या था, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और वही फॉर्मूला u यहाँ पे दे रखे 25,
तो 25t प्लस का 1/2 जी की वैल्यू वही आपके पास 10 और ये टी स्क्वायर, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आएगी 100 माइनस का h इज इक्वल टू 25t और प्लस का 5t स्क्वायर, 25t और प्लस का 5t स्क्वायर, 25t प्लस का। यहाँ पे बेटा एक बात हमें ध्यान रखना है, ये नेगेटिव टर्म्स आएगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही थी नेगेटिव टर्म्स आएगी यहाँ, और ये टर्म्स नेगेटिव रहेंगे, तो यहाँ पे टर्म्स आप लोग क्या आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि एक्सटेंशन रूट ग्रेविटी नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई और ये माइनस का यहाँ का ना माइनस का 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और हम इसको सोल्व करेंगे तो 25t माइनस का 5t स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लोगों ने मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ये थी और सेकंड ये, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे क्या आएगी, देखो 100, ये तो आप लोगों के पास h था, पहले लेफ्ट राइट h प्लस का 100 माइनस का h इज इक्वल टू राइट 5t स्क्वायर, और ये क्या आएगा प्लस का 25t माइनस का 5t स्क्वायर। अब 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कट गया, h से h कट गया, तो यहाँ पे आया 25t इज इक्वल टू 100 और t इज इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ गया, t इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 100 डिवाइड बाय 25। सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 सेकंड। कितना आएगा, 4 सेकंड। तो इसका मतलब आपके पास 4 सेकंड आंसर आ जाएगा। जो टाइम रहेगा वो 4 सेकंड टाइम के बाद वो मिलेंगे, दोनों जो पॉइंट है वो 4 सेकंड के बाद आपस में एक दूसरे के ऊपर मिल रहे हैं, ये आप लोगों का आंसर रहेगा। अब ये तो आप लोगों के पास टाइम आ गया, अब हमें निकालनी हाइट। अब हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा फेयर करता हूँ, रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको आपको दिखाते हैं। देखिए कि आप लोगों के पास टाइम क्या है 4 सेकंड की, दोनों जो आपके स्टोन है एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे जा रहा है, वो 4 सेकंड के बाद मिलेंगे। पर हमें कितनी हाइट के ऊपर मिलेंगे वो हमें निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ली है, ये इसके अंदर पुट दो वैल्यू h इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमें टाइम की जो है ना वैल्यू यहाँ पे 4 सेकंड दी हुई है वो हमने पुट करनी है। तो टाइम आप लोगों के पास देखा 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 16 और ये आपके पास आ जाएगी 18 मीटर, यानी कि 18 मीटर हाइट के ऊपर ये आपस में मिलेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे thus the stone will meet distance of, thus the stone will meet 80 meter, the stone will meet 80 meter from the top of tower, 80 meter from the top of tower, टावर के टॉप से वो यहाँ पर 80 मीटर के ऊपर मिलेंगे, यहाँ पे 80 मीटर के ऊपर मिलेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास यही रहेगा कि स्टोन है वो 80 मीटर के ऊपर आपस मिलेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पे आप लोग इसको ये सेकंड इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो ये आप लोगों के पास आएगी 20 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है टावर की 100 मीटर। तो आई होप बेटा आज आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कहावत है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी रहेगी इनको करने के लिए। और बहुत से बुक्स के अंदर अलग अलग इस प्रकार के न्यूमेरिकल बनेंगे, तो आप इनको सभी को आप देखें और अपने घर पे रहें और सेफ रहें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।